लेकिन जो हालत हमने देखा उसकी, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था और जैसे लगता था कि जंगलों से खींच के लाई गई हो। हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्राइम स्टोरी इंसानियत पर एक ऐसा दाग है जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। 17 दिसंबर 2012 की सुबह सुबह सभी न्यूज चैनलों पर एक पैरामेडिकल की स्टूडेंट के साथ हुए बलात्कार की न्यूज चल रही थी। शुरू में तो यह सभी को रोज होने वाली रेप की घटनाओं में से एक आम घटना लगी, लेकिन ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब इसकी असलियत सामने आएगी तो उसे सुनकर पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह कांपने लगेगी। हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर की उस काली रात की जो आज भी इंसानियत पर एक कलंक के रूप में जिंदा है। बात है उस 22 साल की लड़की की जिसे आज हम निर्भया के नाम से जानते हैं। वो निर्भया जो पहले एक आम लड़की ज्योति थी, उसके सपने अब उसके सामने भविष्य बनकर खड़े थे। अब वो डॉक्टर बनने ही वाली थी और उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक बेच दी थी और इसीलिए वो अपने माता पिता को वो सभी खुशियां देना चाहती थी जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन उसके उन सपनों और उम्मीदों को उन 6 दरिंदों ने ब्रूटैलिटी के साथ नोच डाला। 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया अपने दोस्त के साथ घर आने के लिए वसंत विहार स्टेशन से एक बस पकड़ती है। बस में सवार एक नाबालिग बच्चा उन्हें बस में चढ़ने के लिए बोलता है। उन दोनों को द्वारिका जाना था और रात का वक्त होने के कारण उन्हें कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। बस में चढ़ते ही ड्राइवर बस के सारे दरवाजों को लॉक कर देता है। ज्योति के दोस्त को उसी वक्त कुछ अनहोनी का संकेत मिल गया था। वो दोनों जब इसके बारे में उनसे कुछ पूछते हैं तो वो उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। जब ज्योति इसका विरोध करती है तो वो उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। निर्भया का दोस्त जब उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वो सारे लोग मिलकर उसे इतना घायल कर देते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। निर्भया के दोस्त के बेहोश होने के बाद में वो सारे लोग मिलकर निर्भया का बलात्कार करते हैं। निर्भया फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और उनसे लड़ती रहती है। जिस लड़के ने निर्भया को दीदी कहकर बस के अंदर बुलाया था उसी ने उसका 2 बार बलात्कार किया और लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच में उन दोनों को रस्सी से बांध करके बस से बाहर फेंक दिया। उन सभी दरिंदों का इन सारे कामों से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने उन दोनों को बस से कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन निर्भया के दोस्त ने घायल अवस्था में भी निर्भया को बस के नीचे आने से बचा लिया। इस स्थिति में उन दोनों को मदद की बहुत जरूरत थी और वहां पर एक कार आके रुकी भी, लेकिन उसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और आगे चली गई। आधे घंटे बाद एक रिटायर फौजी जो कि अपनी बाइक पर आ रहे थे उनकी इस हालत को देखकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। वो फौजी कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने कारगिल के युद्ध के विनाश को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने एक रिपोर्टर को बयान दिया कि जैसी हालत उन्होंने निर्भया की देखी थी वैसी हालत उन्होंने कारगिल के युद्ध में भी किसी की नहीं देखी। क्या हालत हुई होगी उन माता पिता की जिन्होंने डॉक्टर से भी ये बात सुनी कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा, क्योंकि निर्भया की हालत उन दरिंदों ने ऐसी कर दी थी जैसे उसे जंगल से घसीट कर लाया गया हो। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो एक चम्मच तक पानी भी नहीं पी सकती थी। उसकी बोलने की हिम्मत ना होने के बावजूद भी वो अपनी इस हालत में अपनी माँ से एक बात कह रही थी कि उसके ऊपर पानी डालो, क्योंकि उन दरिंदों की बू उसके अंदर समाई हुई है। सबसे शर्मनाक घटना तो ये हुई कि इन सब बयानों के बाद में भी निर्भया के माता पिता को इंसाफ के लिए 7 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और हर मुकदमे में ओपोजिशन वकील अजय प्रताप सिंह ने निर्भया के कैरेक्टर के ऊपर ही कीचड़ उछाला। 29 दिसंबर सुबह के 4 बजे निर्भया सिंगापुर के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसी वक्त भी वह उन सभी के लिए फांसी की मांग कर रही थी। लेकिन फिर भी निर्भया की आखिरी मांग पूरी होने में कई साल लग गए, क्योंकि जब भी उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती कोई नरम पेटिशन कोर्ट में दाखिल हो जाता और उनकी फांसी टल जाती। 7 साल तक लगभग रोज निर्भया के माता पिता को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते।
उन सभी दरिंदों को हिरासत में लेने के दौरान उनमें से एक दरिंदे राम सिंह ने अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर ही फांसी लगा ली और बाकी के 4 को 20 मार्च 2022 को फंदे पर चढ़ाया गया। निर्भया की मां आशा देवी आज भी निर्भया फाउंडेशन चलाती है और उन लड़कियों के लिए इंसाफ की मांग करती है जिनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है। आज भी हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती है तो हमारा दिल झकझोर होने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, हमारे आपको ऐसी कहानी सुनाने का इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करने का है। और आप भी इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी इसके बारे में क्या राय है।